उत्तर प्रदेश का चुनाव देश बेचने वालों से देश को मुक्ति दिलाएगा। ये भगवत तालिबानी जानबूझकर देश में नफरत का जहर बोल रहे हैं। पूछता है भारत और थूकता है भारत। बताओ ना, ड्रग्स लो, तालिबान का समर्थन कर रहा है। आपको बात करनी थी करनाल की, कानपुर की, तब काबुल और कंधार की बात कीजिएगा। आपको बात करनी थी इंदौर की, इस्लामाबाद की बात कीजिएगा। एक गुंडा मवाली को अब योगी कहोगे, तो लादेन को दाऊद को क्या कहोगे, शंकराचार्य। भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। एगो कहिए प्रधानमंत्री को ठेला लगा ले, सेल 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 रेल बेल बेल करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ मुजाहिदुर रहमान। और इस वक्त हमारे साथ तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव मौजूद है बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके। महेश कुछ महीने रह चुके हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके। बात करें पंकज जी, कैसे देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को? कुछ ही महीने रह गए, आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश बेचने वालों से देश को मुक्ति दिलाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश को गर्त में ढकेलने वाले, देश बेचने वाले, देश को दूसरी गुलामी में ले जाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर देश की दूसरी आज़ादी में भाग लिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी किसान आंदोलन देख रहे हैं, छात्र नौजवान को परेशान देख रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार देख रहे हैं, महंगाई का अत्याचार देख रहे हैं। ये तमाम जो जुल्म हो रहे मोदी सरकार के द्वारा, इन सभी से निजात दिलाने का काम उत्तर प्रदेश करेगा। तो अभी एक ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है गौ हत्या और गायों के कई लाश मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? निश्चित तौर पर जो गाय हमारी है, माता है कह के लोगों को उत्पीड़न करने वाले लोग पर ये सवालिया निशान उठता है कि वहाँ कितने गौशाला का निर्माण हुआ, वहाँ कितने जो आवारा पशु हैं जो खेतों में फसलों को खा रहे, उसका ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग करती है, उसके राज्य में गौ मांस के निर्यात में आज भारत नंबर 1 कैसे बन गया? वो किन गायों को मारा जा रहा, वो जो गौ कत्लखाने हैं वो किसके हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। ये सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत का जहर घोलने के लिए, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है तो सांड क्या आपका बाप है? आप उस पर बात नहीं कर रहे। कैसे? अरे सुनिए ना, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गौ हत्या, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि एक समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए, जहां मंत्री के बेटे, अफसर के बेटे, व्यापारी के बेटे, मजदूर के बेटे एक साथ कैसे पढ़ेंगे, कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, कैसे हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इस पर बात नहीं होती है। बात होनी चाहिए एक समान स्वास्थ्य नीति की, कि लोगों को इलाज बेहतर कैसे होगा। कोई नेता मंत्री है तो सरकारी खजाने से मेदांता में इलाज कराएगा, अमेरिका जाके इलाज कराएगा, और देश की गरीब जनता को अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलेगी। लगातार मॉब लिंचिंग का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुआ, उसके बाद यूपी में भी मॉब लिंचिंग हो रहा है, कैसे देखते हैं पूरी चीज़? ये सरासर हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। ये भगवत तालिबानी जानबूझकर देश में नफरत का जहर बोल रहे हैं। एक बात बताइए, चूड़ी बेचने वालों पर, सब्जी बेचने वालों पर इस तरीके की घटना होती है तो क्या देश बेचने वालों पर नहीं होना चाहिए? आप बताइए, चूड़ी बेचना ज़्यादा गुनाह है या देश बेचना गुनाह है? भाजपा तो कहते हैं हिंदू हितैषी है, आप कह रहे हैं। जिन महिला का साड़ी खोला गया वो हिंदू नहीं थी? जिस वो ठाकुर साहब जो पूर्व आईजी थे, जिस पर जिस तरीके का अत्याचार हुआ, क्या वो हिंदू नहीं थी? जिस प्रशांत पर जिसने थप्पड़ मारा भदौरिया का आदमी, उसको भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, क्या वो हिंदू नहीं था? जिस दिल्ली में वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बेटी को पानी के लिए बलात्कार हुआ पुजारी के द्वारा, क्या वो हिंदू नहीं? जो रविदास समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, वो हिंदू नहीं? क्या महंगाई का असर हिंदुओं पर नहीं है? क्या डीएपी खाद पर जो दाम बढ़ा वो हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है? गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ा हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है? आप हिंदू और मुसलमान में क्यों जा रहे हैं? आप जाइए ना, देश की समस्या बहुत है। देश में अस्पताल नहीं है, देश में शिक्षा का स्तर नहीं है, देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, मंदी है। पड़ोसी देश नेपाल ज़मीन कब्जा कर लिया, चाइना ज़मीन कब्जा कर लिया, मंदिर बना दिए, बस काम खत्म। फिर मंदिर के बाद और आगे क्या है? ये क्या है? मंदिर बनाना क्या है? भाजपा का एजेंडा है?
भाजपा तो अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि मैनिफेस्टो में है MTNL बेचेंगे, मैनिफेस्टो में है रेल बेचेंगे, मैनिफेस्टो में है एयर इंडिया बेचेंगे, मैनिफेस्टो में है महंगाई बढ़ाएंगे, मैनिफेस्टो में है किसान के ऊपर लाठी मारेंगे, सर फोड़ देंगे। 200 से अधिक वयोवृद्ध किसान देश के जिनके सर फोड़ दिए गए। काजल साहब की मृत्यु हो गई। वहाँ का जो SDM था, डिप्टी SDM आयुष सिन्हा, जो RSS का प्रचारक राकेश सिन्हा, जो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, उसका रिश्तेदार है, किस तरीके से बोल्डली होके बोलता है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना, नंगा नाच रहे हैं ये लोग। JP नड्डा की भी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री हो चुकी है, कैसे देखते हैं JP नड्डा? नड्डा का चड्डा गीला कर दूं, ये घूम घूम के प्रचार कर रहा है। कभी नड्डा को आपने देखा कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, एक 13 साल की बच्ची, दरभंगा की बेटी फरीदाबाद से साइकिल चला कर गई, कहाँ था JP नड्डा? उसका चड्डा गीला हो गया था। आप बताओ ना, कहाँ था वो? चड्डा गिर गया था, चड्डा संभालने में लगा था। तो ये लोग जानबूझकर, ये भाजपा पूरी सर्कस की पार्टी है। आप समझिए, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। तो उसके पार्टी में जितने लोग हैं लगातार झूठ बोलते रहे, संस्कारहीन लोग हैं ये लोग। इन लोगों के संस्कार के बारे में जब देखेंगे, ये देश का संस्कार नहीं है कि आप किसी को चोरी बेचने वाले को मारिए। उज्जैन की घटना, इंदौर की घटना, आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा। आप चर्चा कीजिएगा कहाँ? कह रहे हैं कि भाजपा जोकरों की पूरी टीम है, मगर भाजपा तो कह रही है इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार की नारा दे रही। भाजपा के प्रवक्ताओं को देखे हैं, क्या कहा था गौरव भाटिया, जिनका पुर्जा था ढीला उसमें ऊर्जा खोज रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी का पुर्जा ढीला नहीं है, कितना साल उम्र है, उसमें ऊर्जा मिलेगा। जो आदमी भरी जवानी में 40 साल भीख मांगा, अब सोचिए कब चाय बेचा, तो बुढ़ापा में क्या खाक काम करेगा क्या? तो पुर्जा पहले ताकत खोजिए ना भाई। मोदी जी का पुर्जा ढीला है, उसको टाइट कीजिए। क्या आप वो नहीं काम कहते? आप चले आते हैं हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर, तालिबान पर। तो क्या है ये? कौन सा तालिबान है जो किसानों का सर फोड़ दिया गया? ये तालिबानी फरमान है ना। साइमन कमीशन के विरोध में जालियांवाला बाग कांड हुआ। गोरे अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर लाठी से प्रहार किया, गोलियों से प्रहार किया। आज वही लाला लाजपत राय की बात याद आती है, भगत सिंह का। आज भी जिंदा हैं भगत सिंह, एक एक कतरे में। आज जो किसानों के जिस्म पर लाठियां पड़ी है, वो भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आप समय आने दीजिए। योगी जी का विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, ऐसा प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लोग, कैसे देखते हैं? क्या विकल्प वाकई में योगी जी का कोई नहीं? भाजपा के लोग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? हम क्यों कर? योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं आपको पता है? महंत है बहुत बड़े। फिर महंत हैं, महंत हैं, महंत हैं। कहाँ से महंत हैं? योगी हिंदू धर्म में वो होता है जब नाती पोता वाला हो जाता है, घर खुशहाल हो जाता है, तो भगवा वस्त्र पहनकर भगवान की सेवा में जाता है। राजा महाराजा विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वो तो उत्तर प्रदेश के जनता के सेवा में तो है ही है। योगी जी तो उत्तर प्रदेश के जनता के सेवा में लगातार लगे हुए हैं, सेवा के कार्य को काम लगातार कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं आपने नहीं देखा लॉकडाउन में मजदूरों को कैसे लाठी से मारा गया, ट्रेनें रोक दी गई, 1000 बस लगाया गया, उसको रोकने का कोशिश किया। आपने नहीं देखा? ये सेवा है? सेवा है ये कि मेवा है? भगवान की सेवा छोड़कर, और वो भी नाथ संप्रदाय से आता है, हिंदू धर्म से नहीं आता है। आप समझिए, नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म का दुर्विरोधी है, तो अपने आप को कैसे योगी कहेगा? और उस जिसको आप योगी कहते हैं, उसका नाम था अजय सिंह बिष्ट, उसने अपना नाम बदल लिया, योगी आदित्यनाथ कर लिया। उसने अपने बाप को बदल लिया, गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए वैद्यनाथ को बना लिया। जिस बाप ने उसको पैदा किया, उसके मरने के बाद उसके अंतिम दर्शन नहीं किए। तो हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, मुस्लिम धर्म में, बौद्ध धर्म में, जब आदमी अंतिम यात्रा पर होता है तो कंधा लगाते हैं, लोग मिट्टी डालता है, कोई लकड़ी डालता है, कोई फूल चढ़ाता है। इसने अपने बाप का शकल ही नहीं देखा। हिंदू धर्म, अरे सुन तो लो यार, हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। योगी जी के राज में ना अपने बाप का संस्कार किया और ना उत्तर प्रदेश की जनता का संस्कार किया। वो तैरती लाशें, वो बालू में दफन लाशें पूछ रही है भाजपा नेताओं से कि ये कौन से संस्कार है, कौन से धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से लोगों के कफन, ये कफन चोरों की सरकार है। ये जो कफन खींच रही थी कि सैटेलाइट में ये दिखाई ना दे, तो हिंदू धर्म में लिखा है। बताओ, हिंदू धर्म में ये लिखा है कि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा का अंतिम संस्कार
जब बलात्कार की घटना हुई, जीभ काट दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। जब मामला प्रकाश में आया तो रात में अंधेरे में, रात में अंत्येष्टि नहीं की जाती है आप हिंदू धर्म में, मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया। तो कौन सा हिंदू धर्म हो गया भैया, बताओ। वो तमाम मुद्दे जनता भूल चुकी है। अभी नया है कि 4 लाख रोजगार योगी जी दे रहे हैं। 4 लाख रोजगार के सामने क्या विपक्षी दल टिक पाएंगे? ये कैसे? रोजगार आप चैनल वालों को मिला है, समझो, आप चैनल वालों को रोजगार मिला है। पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अब आप लोगों को रखा गया है। उधर देश बेचो, उससे पार्टी फंड में चंदा लो और थोड़ा सा आप लोगों को भी खिला दो, आपको राज्यसभा का सदस्य बना दो। भारत का लुटेरा, जिन उसका मालिक सुभाष चंद्रा कौन है, जिसने भारत के बैंकों को लूटा, जिसके कारण यस बैंक डूब गई, उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। अर्नब गोस्वामी कौन है? 2 करोड़ का लुचा लफंगा पत्रकार, मामूली सा एंकरिंग करता था आपकी तरह। आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हो गई। रिपब्लिक पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। बताओ ना, ड्रग्स तालिबान का समर्थन कर रहा है। शफीकुर रहमान की घटना दिखाते हैं, मौलाना की घटना दिखाते हैं। अब रूपका लियाकत के पास में पैसा नहीं है, दलितर रुक गया रूपका लियाकत को, है? आप हमको बताओ ना, रूपका लियाकत अर्नब गोस्वामी को पैसे क्यों नहीं दे रही है कि जाओ अफगानिस्तान? क्यों नहीं दे रही भैया, बताओ हमें। आप जो चीज़ नहीं दिखाना था, आपको हिंदुस्तान की बात करनी है तो आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कीजिएगा। आपको बात करनी थी करनाल की, कानपुर की, तो काबुल और कंधार की बात कीजिएगा। आपको बात करनी थी इंदौर की, इस्लामाबाद की बात कीजिएगा। योगी जी तो कह रहे हैं ना कि तालिबान के सोच रखने वालों को कड़ा एक्शन लिया जाए। बंद करो अपनी दुकानदारी, सुन तो लो पूरी बात। क्या खाते हो आप भी? भाजपा के अंधभक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या? गौमूत्र को अमृत समझ के पीते हो क्या? दिमाग में गोबर और भुस्सा भरा है। योगी कहते हैं उसको जो साधु संत हो, समझो। और ये ढोंगी है, ढोंगी अपराधनाथ, जिस पर 70 से अधिक मामले दर्ज थे। एक गुंडा मवाली को अब योगी कहोगे तो लादेन को, दाऊद को क्या कहोगे? शंकराचार्य। अजीब बात कहते हो। राम राज है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? राम राज को आप नकार सकते हैं कैसे? आप लोगों ने सुपारी ली है क्या विदेशी शक्तियों के हाथ से हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भारत को बदनाम करने की? हिंदू धर्म 4 चीज पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 84 लाख जीव का भरण पोषण कैसे होगा? कैसे पेड़ पौधे जीवित रहेंगे? तो उसमें जल चढ़ाया जाता है। मछलियों को दाना डाल, माने मछलियों को आटा डाला जाता है कि मछली जिंदा रहेगा, जो पानी में रहने वाले जीव हैं। कुत्तों को दाना डालने की बात है, गाय को खिलाने की बात है, यहाँ तक कि कुत्तों को भी खिलाने की बात है। पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगा के रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मिला ना आपको? रोजगार हमको मिला। किस इसमें से कितने आदमी को रोजगार मिला? आप कौन सा आंकड़ा दे रहे हैं? जहां 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वहां 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया। हमारे देश में 35 से 40 करोड़ दैनिक मजदूर के पास में भूखमरी की समस्या है। हमारे किसान भाई सरहदों पर डटे हुए हैं। हमारे जवानों को दाल वाला पानी दिया गया, उसने विरोध किया तो राज बहादुर जी को सस्पेंड कर दिया। आपने नहीं देखा? पुलवामा घटना की आज तक जांच नहीं हुई। अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो का पता चल जाता है। वो 300 किलो RDX कहाँ से आया? वो जेलेटिन की छड़ 50 किलो कहाँ से आया? जो प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 से पहले, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, कैसे आया AK-47? तो मोदी जी निकम्मा है। मोदी जी ये बताओ कि वो 300 किलो RDX 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, जिसके कारण हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए। जो DSP देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव से पहले वो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। प्रधानमंत्री कह रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता? जिस देश का रुपया गिरता है उस प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। जहाँ जहाँ ये पनौती मंत्री है, संवैधानिक पद पे है, कम से कम शब्दों का मर्यादा है। हम क्या हैं? हम क्या हैं? आप क्या हो? ये क्या है? हमारे वोट से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनता है। हिंदुस्तान में जो मतदाता है वही सर्वोपरि है। तो धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। हमारे वोट से आप प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, तो कहते हैं कागज दिखाओ। तब वोट देने तक में नहीं देखे कागज। खोरी गांव तुगलकाबाद है, तो वहाँ काहे नहीं प्रधानमंत्री पहुँचते हैं भैया? प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ते हैं, प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, तब प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बेटी को देखने क्यों नहीं गए? उस पर 2 शब्द क्यों नहीं बोले? तो फिर जी, तो आप क्या खाते हो? गुस्सा है? आपको दिमाग ही नहीं है। तमाम सवाल सिर्फ मीडिया पे उठाते रहते हैं। तो कौन है मीडिया? सुनो, अरे सुन लो ना यार, आप लोग चंद पैसों के लिए
तवायफ के कोठे बैठे रहती है कोठे पर, उससे भी गए गुजरे हो। आप लोगों को तो भाजपा कार्यालय पे जाके ठुमका लगाना चाहिए, पैरों में पैजाब पहन के ऐसे डिग करना चाहिए। क्या यार तमाशा करते हो? दिख नहीं रहा देश में कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कुव्यवस्था है, महंगाई बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, माइनस में जीडीपी आ गया, मंदी है, बेरोजगारी है, देश बेचा जा रहा है। नाम दे दिए उसको पाइपलाइन योजना। क्या होता है पाइपलाइन योजना? एगो कहिए प्रधानमंत्री को ठेला लगा ले, सेल 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 रेल बेल बेल करते रहे। हो रहा है देश का विकास होगा, इसे कम से कम इसको सुनो, आपको अगर बच्चा नहीं होगा तो अपनी पत्नी को दूसरे के यहाँ भेज दोगे कि इलाज कराओगे? जब देश में सरकारी संस्थान नहीं चला, उसका इलाज होना चाहिए कि उसको बेच देना चाहिए? हमको बता दो, आप कहाँ से पढ़ के आते हो? देश में बजट पेश करने का पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री लिए अपने लिए सोने के लंका बना रहा है। देश में पैसा नहीं है, एयर इंडिया बेच रहे, अपने लिए विशेष विमान ले रहे, पर देश में पैसा नहीं है। लेकिन विशेष संसद भवन बनाया जा रहा। विश्व में 13वीं सदी का, 14वीं सदी का, 15वीं का, 16वीं सदी के संसद भवन में आज भी काम चल रहा है। ये तो 1927 का बना हुआ है भाई, बताओ ना। आप अफगानिस्तान में जाते हैं नया संसद भवन बनाने, वहाँ सड़क बनाने, तो आपका तालिबान से संबंध है? अरे हिंदुस्तान में बना ही नहीं रहे, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। आपके पेट में चूहा कूद रहा है, आप दूसरे को जा रहे हैं कुरमा खिलाने, आप बिरयानी खिलाने, पाकिस्तान जा रहे हैं नवाज शरीफ से चाट लेने। जहाँ जहाँ इसके पैर पड़ा, ये पाकिस्तान गया बिरयानी खा के आया, साल और क्या आया, नवाज शरीफ का देखिए क्या हाल हुआ। इजराइल गया, इजराइल वाले का क्या हाल हुआ। ब्रिटेन गया, ब्रिटेन वाले का क्या हाल हुआ। अमेरिका वाले का, ट्रंप का क्या हाल हुआ। अफगानिस्तानों पहुंच गया था, ये अफगानिस्तान वाले को भी झोला ले। कौन उसको बोला था कि भाई झोला उठा के भाग जाओ? भाग गया हो, समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव जो सीधे जुड़े हुए थे। आखिरकार पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जनता किसके साथ है और जनता किसके साथ जाएगी। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द डीके।